अभी मैंने आपको वाक्य के भेद पढ़ाए थे, वाक्य के 8 भेद आपको बताए थे। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वाक्य का रूपांतरण किस तरह से करते हैं। एक संकेतवाचक वाक्य को आज्ञावाचक में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, किस तरह से वाक्य को रूपांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं, उसको हम समझेंगे। हम लिखेंगे वाक्य रूपांतरण के नियम। वाक्य रूपांतरण के नियम। वाक्य रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब होता है बदलना, वाक्य को परिवर्तित करना, एक प्रकार का वाक्य दूसरे वाक्य में बदल देना, दूसरे प्रकार के वाक्य में बदल देना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक तरीके के जैसे हमने प्रश्नवाचक वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदल दिया, तो यही बदलने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही वाक्य रूपांतरण कहा जाता है। इसे हम परिभाषा के माध्यम से भी लिख लेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। इन सभी वाक्यों को परस्पर रूपांतरित किया जाता है। वाक्यों के बारे में परिवर्तन संबंधी आवश्यक सूचना वाक्यों के सामने लिखी जाती है। वाक्य परिवर्तन करते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब हम वाक्य परिवर्तन करेंगे, वाक्यों को एक दूसरे के वाक्य में बदलेंगे, तो हमें बहुत सी बातों की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम वाक्य का रूपांतरण कर सकते हैं। इसमें वाक्य रूपांतरण के निम्न नियम पाए जाते हैं। नंबर 1 पहला नियम है, साधारणतः विधानवाचक वाक्य को ही परिवर्तन के लिए आधार वाक्य माना जाता है। इन विधानवाचक वाक्य को आवश्यक चिन्ह लगाकर दूसरे वाक्यों में आसानी से बदला जा सकता है। इसमें एक नियम बताया है कि हमें विधानवाचक वाक्य को ही मुख्य आधार बनाना है। विधानवाचक वाक्य के आधार पर ही हम अन्य वाचक वाक्यों में उसे बदलेंगे। विधानवाचक वाक्य में यदि हम चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके लिए हम अन्य प्रकार के वाक्य में बदल लेते हैं। जैसे राम खेल रहा है, यहां पर वाक्य हमारा बना हुआ है राम खेल रहा है। यदि हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, यदि हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, तो हम इसे बनाएंगे क्या राम खेल रहा है, क्या राम खेल रहा है। इस वाक्य में हम जब इसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो इसमें चिन्ह हम प्रश्नवाचक का ही लगाएंगे। प्रश्नवाचक का चिन्ह इस तरह से प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह प्रयोग करके हम इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इस तरह से हम विभिन्न वाक्यों को विभिन्न तरीकों में रूपांतरित कर सकते हैं, चिन्ह लगा करके और जो अन्य शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग करके। इसी तरह से और वाक्य है राम खेलना चाहता है। वाक्य है राम खेलना चाहता है, राम खेलना चाहता है। यह वाक्य यदि हम इस वाक्य को देखें तो इस वाक्य में एक इच्छावाचक वाक्य प्रयोग किया जा रहा है। यदि हमें इसके लिए प्रश्नवाचक में बनाना है या इस वाक्य को हमें किसी अन्य में रूपांतरित करना है, तो हम इस वाक्य को चिन्ह लगा करके और अन्य शब्दों के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये जो प्रक्रिया हो रही है बदलने की प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाएगी? वाक्य रूपांतरण कहलाएगी।
इस तरह से इस बुक में आपके बहुत से नियम दिए गए हैं। जैसे शायद सूर्य पूरब से निकलता है, यह आपका वाक्य दिया गया है, शायद सूर्य पूरब से निकलता है। इसको यदि हमें विधानवाचक वाक्य में बदलना होगा तो हम इसे बनाएंगे सूर्य पूरब से निकलता है। इस तरह से हमने वाक्य को परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। इसी तरह से अनुदाहरण है, पृथ्वी भ्रमणशील है, पृथ्वी भ्रमणशील है। यदि इसे हमें प्रश्नवाचक में बदलना है तो हम बनाएंगे क्या पृथ्वी भ्रमणशील है। इस तरह से हमने क्या शब्द जोड़ करके उसे प्रश्नवाचक का रूप दे दिया और हम अंत में उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से यह जो प्रक्रिया हो रही है, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? वाक्य रूपांतर कहलाएगी। इसी तरह से और भी उदाहरण है, जैसे विधानवाचक वाक्य को यदि हमें प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, विधानवाचक वाक्य होगा महेश निबंध लिख रहा है। विधानवाचक वाक्य बनेगा महेश निबंध लिख रहा है। यह वाक्य हमारा विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य है। यदि हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है तो हम लिखेंगे क्या महेश निबंध लिख रहा है। और इस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये वाक्य हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक। इस तरह से हमने विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदल लिया। ये बदलने की प्रक्रिया ही हमारी वाक्य रूपांतरण कहलाएगी। इस तरह से आपकी बुक में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसे आप नोट कर लें।